नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल हॉटस्पॉट स्टडी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेन आरेख यानी कि वेन डायग्राम। तो दोस्तों, बीएसटी से संबंधित सारे सवाल हम इसके अंदर क्लियर करेंगे और दोस्तों अधिक से अधिक टॉपिक को हम इसमें क्लियर करेंगे, यानी कि एग्जाम नज़दीक आ रहा है। तो दोस्तों जो रीजनिंग का जो सारा टॉपिक है मैं आपको पूरा कोशिश करूँगा कवर कराने की, और जो राजस्थान से जीके से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है वो भी मैं आपके लिए उसके लिए भी वीडियो बनाऊँगा। अब दोस्तों बात करते हैं वेन आरेख के बारे में। तो दोस्तों इसके इस टॉपिक के अंदर से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर सारे कुछ चर्चा करते हैं, जैसे कि जब व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, पैसा या खेल आदि को विभिन्न आकृतियाँ के द्वारा दर्शाया जाता है, यानी कि डायग्राम्स के द्वारा दर्शाया जाता है, तो ऐसी संयुग्मित आरेख व्यवस्था को वेन आरेख या वेन डायग्राम कहते हैं। अब दोस्तों जो समान गुणों वाले जो वस्तुओं के समूह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। जिसमें समान जो गुण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समुच्चय, यानी कि इंग्लिश में सेट कहते हैं। और दो या दो से अधिक समुच्चय आपस में तभी जुड़ते हैं जब उनमें कुछ अवयव समान रूप से मौजूद रहते हैं, यानी में कुछ उसमें जो गुण होते हैं वो समान होते हैं, तभी दो या दो से अधिक अवयव आपस में जुड़ते हैं। इन समान अवयवों को सर्वनिष्ठ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब वेन आरेख पर आधारित प्रश्नों के दो प्रकार होते हैं। नंबर एक तो होता है भिन्न वस्तुओं के आरेख से सही वेन आरेख पहचानना, यानी कि जो अलग अलग आरेख बनाए जाते हैं उनमें से जो सही आरेख हैं उसको पहचानने के लिए एक क्वेश्चन होता है। एक होता है वेन आरेख में किसी विशेष वर्ग में आने वाले वस्तु या उनकी संख्या क्या ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं जो प्रश्न किस प्रकार आते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको सब कुछ पता लग जाएगा, बिल्कुल इजी है बिल्कुल दोस्तों। जैसे कि निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा आरेख सही रूप में तीनों वस्तुओं के बीच संबंध दर्शाता है। अब दोस्तों आपको इस तरह के क्वेश्चन दिया जाता है और इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर वापस छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। अब दोस्तों आपके सामने डायग्राम बने हुए हैं। अब दोस्तों जो फर्स्ट वाला डायग्राम है ये तो होता है जैसे कि कोई जानवर है, यहाँ पर जैसे बिल्ली है। बिल्ली क्या है? पालतू जानवर है। तो इसका डायग्राम ये बनेगा, सभी बिल्ली है जो जानवर होती हैं। ठीक है। और अलग गाय दे तो गाय अलग होगी। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार ये डायग्राम बनेगा, दो अलग अलग वस्तुएं आगे जाकर समान हैं। ठीक है दोस्तों। अब जैसे कि क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे वकील, अध्यापक, चाय पीने वाला, तो इसमें कौन सा डायग्राम बनेगा चारों में से? तो देखिए दोस्तों, देखो क्या होता है कि वकील है ना जो अध्यापक हो सकते हैं, यानी कि सारे वकील तो अध्यापक नहीं होते हैं, लेकिन देखते हैं अमूमन कुछ वकील अध्यापक हो सकते हैं, या फिर कुछ अध्यापक चाय पीने वाले हो सकते हैं, या फिर कुछ चाय पीने वाले वकील हो सकते हैं। यानी जरूर थोड़ी है कि सारे वकील अध्यापक होते हैं, सारे अध्यापक चाय पीने वाले होते हैं। तो इसमें क्या बनेगा? ये वाला डायग्राम बनेगा। तो इसके अंदर आ जाएगा वकील। ठीक है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये वाला डायग्राम बनेगा। यहाँ पर लिख दिया जाएगा अध्यापक, यहाँ पर लिख दिया जाएगा वकील, और यहाँ पर चाय पीने वाले। यानी कि कुछ अध्यापक हैं जो वकील हो सकते हैं, कुछ वकील अध्यापक हो सकते हैं, कुछ वकील चाय पीने वाले हो सकते हैं, या फिर कुछ चाय पीने वाले अध्यापक हो सकते हैं। इस प्रकार इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट है वैश्य, धर्म, हिंदू। तो इसके लिए कौन सा डायग्राम बनेगा? तो इसके लिए बनेगा, देखो वैश्य क्या है? सभी वैश्य किस में आते हैं? हिंदू के अंदर आते हैं, यानी जो सभी वैश्य हैं हिंदू के अंदर आते हैं। और हिंदू क्या है? एक धर्म है। तो यानी कि इसका ऐसे बनेगा, यहाँ पर लिख देते हैं वैश्य। ठीक है। सभी वैश्य क्या है? हिंदू हैं। तो देखो सभी वैश्य क्या है? हिंदू हैं। ऐसे बनेगा हिंदू। सभी वैश्य क्या? हिंदू हैं। और हिंदू किस में आता है? धर्म। तो इसका बनेगा धर्म। तो इसका डायग्राम कौन सा बनेगा? 3 वाला, इस तरह बनेगा। अब है विद्यार्थी, शिकारी, खिलाड़ी। देखो विद्यार्थी हैं जो शिकारी हो सकते हैं, सारे विद्यार्थी शिकारी थोड़ी ना होते हैं। तो कुछ विद्यार्थी शिकारी हैं, कुछ शिकारी खिलाड़ी हो सकते हैं, या फिर कुछ खिलाड़ी है जो विद्यार्थी हो सकते हैं। तो इसका डायग्राम ये बनेगा। यानी यहाँ पर हो गया विद्यार्थी, यहाँ पर शिकारी, यहाँ पर खिलाड़ी। कुछ खिलाड़ी शिकारी, कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी, या फिर कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है अस्पताल, पुस्तकालय, भवन। अब दोस्तों जो अस्पताल, पुस्तकालय और भवन है, तो अस्पताल और पुस्तकालय दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं, लेकिन दोनों क्या हैं? भवन हैं। जैसे कि देखिए ये है अस्पताल और ये है पुस्तकालय, दोनों क्या हैं? भवन हैं। जगह अलग अलग है लेकिन है क्या? भवन है। जैसे कि इसका डायग्राम 2 वाला इसका आंसर हो जाएगा।
उसके बाद है पांचों क्वेश्चन गाय, मांसाहारी, शेर। ठीक है दोस्तों, अब जो सारे शेर होते हैं ना, अब दोस्तों इसमें क्या बनेगा, देखो शेर है ना, तो सभी शेर क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं, लेकिन गाय अलग है। तो इसमें ऐसे कैसे बनेगा, जैसे कि यहाँ पर तो लिख दिया जाएगा अंदर शेर, ठीक है, सभी शेर क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं, यहाँ पर लिख दिया मांसाहारी, और गाय है वो अलग है। यानी कि जो शेर है सभी मांसाहारी होते हैं लेकिन गाय अलग है, यानी कि सभी शेर मांसाहारी होते हैं लेकिन गाय इससे अलग है। अब दोस्तों आगे एक और देख लेते हैं, उसमें आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों आपके सामने उदाहरण नंबर 2, इसमें बनेंगे 6 से 14 प्रश्न। 1 से 5 हमने कर लिए, अब 6 से 14 करने बिल्कुल सरल तरीके से। देखो निम्नांकित प्रश्नों में से कौन सा आरेख सही रूप में तीनों वस्तुओं के बीच संबंध दर्शाता है। इस प्रकार आपको क्वेश्चन बनेंगे, 4 ऑप्शन मिलेंगे। और देखो एक क्वेश्चन देखते हैं, कुत्ता, मुर्गी, पक्षी, इसमें कौन सा डायग्राम बनेगा, जल्दी से बताइए। देखो सभी मुर्गी क्या होती है, पक्षी होती हैं, तो देखो सभी मुर्गी क्या होती हैं, इसमें आएगी मुर्गी, सभी मुर्गी क्या होती हैं, पक्षी होते हैं, लेकिन कुत्ता तो अलग होता है, तो कुत्ता का डायग्राम अलग बनेगा। ठीक है दोस्तों, 3 प्रकार के डायग्राम होते हैं। देखो एक तो ये होता है, ये तो आएगा सभी होता है, सभी के लिए आएगा, और मतलब कुछ कुछ के लिए आएगा इस प्रकार का। ठीक है दोस्तों, और एक प्रकार का होता है, देखो 2 चीज़ें समान अलग अलग होगी लेकिन आगे जाके भिन्न होगी, मतलब एक समान होगी, तो इसका लिए ये डायग्राम बनेगा। देखिए पहला हो गया, यानी कि सभी मुर्गी पक्षी होती हैं लेकिन कुत्ता अलग होता है, तो इस प्रकार डायग्राम बनेगा। 7वां देखिए, बाघ, जंगली जानवर, जंगल। अब देखिए दोस्तों सभी बाघ क्या होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, और सभी जंगली जानवर कहाँ रहते हैं, जंगल के अंदर, तो इसका डायग्राम ये बनेगा। सभी बाघ जंगली जानवर होते हैं और सभी जंगली जानवर कहाँ रहते हैं, जंगल के अंदर, इस प्रकार इसका डायग्राम बन गया। 8वां है, कान, मुख, शरीर। देखो कान मुख अलग अलग हैं लेकिन दोनों क्या है, शरीर के भाग हैं, तो इस प्रकार डायग्राम ये बन गया। 9वां है, आदमी, कर्मचारी, फुलवारी। यानी कि जो सभी कर्मचारी होते हैं वो आदमी होते हैं लेकिन फुलवारी अलग होते हैं, तो इसका डायग्राम ये बनेगा। ये वाला डायग्राम किसमें है, देखो ये वाला देखो सभी कर्मचारी क्या हैं, आदमी हैं, और लेकिन फुलवारी अलग चीज़ है। लड़का, लड़की, विद्यार्थी। अब देखिए दोस्तों लड़का विद्यार्थी हो सकता है, देखो सारे लड़के विद्यार्थी नहीं होते हैं, कुछ लड़के विद्यार्थी होते हैं, कुछ लड़कियां विद्यार्थी होती हैं, लेकिन लड़की लड़का थोड़ी होता है, तो इसका ये बनेगा चौथा वाला। देखो यहाँ पर लिखा जाएगा लड़का, यहाँ पर आएगी लड़की, और बीच में आएगा विद्यार्थी। ठीक है दोस्तों, विद्यार्थी। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, देखो कुछ लड़के हैं जो विद्यार्थी हैं, कुछ लड़कियां भी विद्यार्थी हैं, लेकिन देखो लड़का लड़की थोड़ा ना है, दो बिल्कुल अलग हैं, टच हो ही नहीं रहे दोनों डायग्राम, तो इस प्रकार ये डायग्राम बनेगा। अगला देखो किताब, पृष्ठ, पैराग्राफ। अब क्या होता है, देखो पैराग्राफ लिखा जाता है वो किसके ऊपर लिखा जाता है, पृष्ठ के ऊपर। ठीक है, ये बन गया पृष्ठ, और पृष्ठ की मिलाकर क्या बनती है, किताब बनती है, तो इसका डायग्राम ये बनेगा। देखो पैराग्राफ से बनेगा पृष्ठ और पृष्ठ से बनेगी किताब, तो इसका डायग्राम एक वाला बनेगा। 12वां देखो खनिज, तांबा, लकड़ी। ठीक है दोस्तों, खनिज, तांबा, लकड़ी। तो देखो तांबा, सभी तांबा किस में आता है, खनिज में आता है, लेकिन लकड़ी अलग है, तो इसका डायग्राम ये वाला बनेगा, 2 वाला। 13वां देखो बिस्तर, वार्ड, अस्पताल। बिस्तर, वार्ड, अस्पताल। अब देखिए दोस्तों बिस्तर होते हैं वो वार्ड के अंदर होते हैं, और वार्ड होते हैं जो अस्पताल के अंदर होते हैं, तो इसका 1 नंबर हो जाएगा। 14वां चावल, गेहूं, अनाज। अब देखिए दोस्तों चावल और गेहूं अलग अलग हैं, यानी कि चावल अलग हो गया, गेहूं अलग हो गया, लेकिन है क्या, दोनों क्या है, अनाज हैं। यानी कि ये हो गए चावल, ये हो गए गेहूं, लेकिन दोनों क्या हैं, अनाज हैं, तो इसका आंसर ये वाला 3 वाला हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसी के अंदर एक प्रकार के और डायग्राम बनते हैं, वेन डायग्राम, जो दोस्तों अगर मैं इसी वीडियो में बताऊंगा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो दोस्तों इसके लिए आपको नेक्स्ट पार्ट देखना होगा। यानी कि ये होगा हमारा पार्ट 1, और इसके बाद हम इसके जस्ट बाद में डालूंगा पार्ट 2। यानी कि दोस्तों वीडियो तो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेकिन काफ़ी बड़ा हो गया है, तो दोस्तों 10-10 मिनट का रख देंगे, तो अगले पार्ट में मैं सारा कुछ बता दूंगा। यानी कि इसके अंदर पूरा BSTC जो लेवल है, इसका जो रीजनिंग है, सारे कुछ इसके अंदर हम कंप्लीट कराऊंगा। दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो नया वीडियो झटाक से डालूं और फटाक से आपको मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।